TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस की नई खतरनाक किस्म ओमिक्रॉन ने हुक्काम को तशवीश में मुब्तला कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस की नई खतरनाक किस्म ओमिक्रॉन ने हुक्काम को तशवीश में मुब्तला कर दिया। सूबे में ओमिक्रॉन के 11 केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें 3 केसेस टोरंटो में सामने आए हैं। एक न्यूज़ रिलीज में टोरंटो पब्लिक हेल्थ TPH ने कहा कि 3 में से 2 रिहायशी, जिनमें डेल्टा वेरिएंट B11529 पाया गया, उनमें से एक नाइजीरिया के सफर से वापस आया था, जबकि दूसरे ने स्विट्जरलैंड का सफर किया था। TPH के केस और कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट टीम फिलहाल उन केसेस का जायजा ले रही है और आइसोलेशन और टेस्टिंग के अलावा करीबी राब्तों की शनाख्त के लिए हिदायत फराहम कर रही है। माहिरीन का कहना है कि ओमिक्रॉन के बारे में अभी तक बहुत से हक़ाइक़ नामालूम है। वो इस बारे में फिक्रमंद है कि किस तरह यह किस्म तेजी से फैल रही है, खास तौर पर जनूबी अफ्रीका में। दूसरी जानिब टोरंटो के स्कूलों में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस ने बच्चों की सेहत के बारे में सवालात उठा दिए हैं। टोरंटो पब्लिक हेल्थ हुक्काम का कहना है कि टोरंटो के एक और स्कूल विल्किंसन जूनियर पब्लिक स्कूल में तलबा और स्टाफ में कोरोना के वायरस की मौजूदगी के इंकशाफ के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया। इस सिलसिले में महकमे ने मजीद तफसीलात जारी नहीं की, ताहम हुक्काम का कहना है कि ऐसा हिफाजती इकदाम के तौर पर किया गया है और तिबी छानबीन के बाद स्कूल को दोबारा खोल दिया जाएगा। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए बर्फबारी की वार्निंग जारी की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि शदीद मौसमी सूरत हाल ड्राइवर्स के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए बर्फबारी की वार्निंग जारी की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि शदीद मौसमी सूरत हाल ड्राइवर्स के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। शदीद बर्फबारी के पेश नज़र शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। महकमा मौसमियात ओंटारियो ने ऐलान किया है कि टोरंटो और GTA के इलाकों में पीर और मंगल के दिन शदीद सर्दी और बर्फबारी का इम्कान है। महकमे ने इस सिलसिले में एक खुसूसी एलामिया जारी करते हुए कहा है कि हिल्टन, पील और ओटावा में भी जमा देने वाली सर्दी और बर्फबारी होगी। ओंटारियो के शुमाली इलाकों पिपरी साउंड और बारी के इलाकों में भी 15 सेंटीमीटर तक बर्फबारी पड़ने का इम्कान है। हुक्काम का कहना है कि अगले हफ्ते तक 50 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। शहरियों को हिफाजती इकदामात का ख्याल रखने की हिदायत की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल के रोज धूप निकलेगी, ताहम दर्जा हरारत मजीद कम हो जाएगा। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 4,51,868 है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी देखने में आ रही है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 18,02,359 तक पहुंच चुकी है, जबकि हलाकतें 29,757 हो गई। मुल्क भर में 17,45,281 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 6,21,260 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 10,016 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 4,51,868 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,585 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस महलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है। सूबे में 3,36,392 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 3,258 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 2,19,584 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,351 है। वाशिंगटन में होने वाली डेमोक्रेसी इजलास में गैर जमहूरी कुव्वतों पर पाबंदियां आयद किए जाने का इम्कान है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। वाशिंगटन में होने वाली डेमोक्रेसी इजलास में गैर जमहूरी कुव्वतों पर पाबंदियां आयद किए जाने का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन 110 ममालिक में शामिल है जिन्हें 9 से 10 दिसंबर के इजलास में मदऊ किया गया है, लेकिन इसकी जानिब से अभी तक शिरकत की तस्दीक नहीं की गई। अमरीकी मीडिया के मुख्तलिफ आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया कि अमरीकी महकमा खजाना इस हफ्ते इजलास के मौके पर
सिलसिला वार पाबंदियां आयद करेगा, जिनमें ऐसे लोगों को निशाना बनाया जाएगा जो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाते हैं। इन पाबंदियों में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और बदउनवानी में मुलविस अफराद को भी निशाना बनाया जाएगा। वाशिंगटन में एक तर्जुमान ने रिपोर्टर से बात करते हुए बताया कि महकमा खजाना ऐसे अफराद को नामजद करने के लिए मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ करेगा जो दुनिया भर में जमहूरियत और जमहूरी इदारों को नुकसान पहुंचाने वाली बदनीयती की सरगर्मियों में मुलविस हैं, जिसमें बदउनवानी, जबर, मुनज़्ज़म जराइम और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ शामिल हैं। इसके अलावा महकमा खजाना बदउनवानों की हौसला अफजाई करने वाली खामियों को दूर करने के सिलसिले में भी इक़दामात का ऐलान करेगा। वाशिंगटन के एक थिंक टैंक कार्नेगी एंडोवेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ने कहा कि बाइडेन इंतजामिया ने इजलास में हुकूमतों को मदऊ करते हुए सबकी शमूलियत के नुक्ता नज़र का इंतखाब किया, जिनको मदऊ किया गया कि उनमें लिबरल जमहूरियतें, कमज़ोर जमहूरियतें और आमराना खसूसियात वाली रियासतें भी शामिल हैं। US फ्रीडम हाउस इंडेक्स फॉर डेमोक्रेसीज ने मदऊ किए गए 77 ममालिक को आज़ाद या मुकम्मल जमहूरी रियासत करार दिया, जबकि 3 को जुज़वी आज़ाद करार दिया गया, जबकि अंगोला, कांगो और इराक को गैर आज़ाद के दर्जे में रखा गया। दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाली जमहूरियत भारत पाकिस्तान के साथ 2021 में आज़ाद हैसियत से जुज़वी तौर पर आज़ाद के दर्जे पर गिर गया है। तुर्की के सदर तैयब रजब एर्दोगान पर कातिलाना हमले की साजिश नाकाम बना दी गई। तैयब एर्दोगान की सिक्योरिटी पर मामूर गाड़ी में बम नस्ब किया गया था। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पर कातिलाना हमले की साजिश नाकाम बना दी गई। तुर्क मीडिया के मुताबिक सदर तैयब एर्दोगान पर सूबा सीरत के दौरे के मौके पर हमले का मंसूबा बनाया गया था, जिसे बर वक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया गया। गुज़िश्ता शब तुर्की के शहर सीती में होने वाली रैली पर हमले की कोशिश की गई थी और तैयब एर्दोगान की सिक्योरिटी पर मामूर गाड़ी में बम नस्ब किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक एक रिमोट कंट्रोल बम पुलिस वैन के साथ नस्ब किया गया था। बम डिवाइस को फाल होने से पहले ही ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों ने नाकाम बना दिया। भारतीय रियासत राजस्थान के शहर जयपुर में एक ही खानदान के 9 अफराद आलमी वबा कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन का शिकार हो गए, जिसके बाद भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस की तादाद 21 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 26,62,15,281 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 52,73,301 हो गई, जबकि 23,98,62,487 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन वायरस के मजीद 5 केसेस रिपोर्ट हो गए। अमेरिका सफर के लिए एक दिन पहले कोरोना टेस्ट कराना लाजमी करार दे दिया गया है। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से अमेरिका ताहाल पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 8,08,763 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 4,99,69,856 हो चुकी है। भारतीय रियासत राजस्थान के शहर जयपुर में एक ही खानदान के 9 अफराद आलमी वबा कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस की तादाद 21 हो गई। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है, जहां इस वायरस से 4,73,537 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा 3,46,41,561 मरीज सामने आ चुके हैं। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 77,830 तक जा पहुंची, जबकि केसेस 89,01,117 हो चुके हैं। ईरान में कोरोना वायरस से कुल अमवात की तादाद 1,30,988 हो गई, जबकि इसके कुल केसेस 61,34,435 हो गए। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 60वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 8,844 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में कोरोना मरीजों की तादाद 5,49,912 तक जा पहुंची है। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।